तो ये वीडियो 3 है बी फार्मा 3rd सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी की, और जिसमें हम पढ़ रहे थे कि उन साइंटिस्टों के नाम जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में अपना योगदान दिया। तो पेज 2 में जो कराया था उससे नेक्स्ट है जोहन टिंडल। आपने इंटर में भी पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट। जोहन टिंडल टेल दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल एट हाई टेम्परेचर पर। यदि किसी लिक्विड में या किसी ठोस में यानी कि सॉलिड में किसी भी अवस्था में माइक्रोब्स हैं और यदि हम उसे हाई टेम्परेचर पर यानी कि एक तरह से बॉयल कर देंगे या हाई टेम्परेचर पर वार्म कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो उसके सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जितने भी हैं ये सब मर जाएंगे। रोजर बिकॉन ये नेक्स्ट हैं। रोजर बिकॉन गिव ए टर्म डिजीज एंड इट कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, जब रोजर बिकॉन ने अपनी कॉन्सेप्ट दिया, उससे पहले मानव जानता ही नहीं था कि बीमारी है या ये क्या है। किसी को बुखार आ गया तो वो समझता था बस ऐसे ही है, मतलब उनको फील नहीं होता था कि ये एक बीमारी है, ये एक डिजीज है। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने टर्म दिया डिजीज, और ये किससे होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। उन्होंने बताया कि ये बीमारी होती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इनके कारण होती है। एरिस्टॉल गेव ए कॉन्सेप्ट अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एरिस्टॉल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि कौन सा बैक्टीरिया लिविंग पर ग्रो करता है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन लिविंग सरफेस पर ग्रो करता है, कौन सा बैक्टीरिया यानी कि लोहे की सतह पर ग्रो कर सकता है और कौन सा बैक्टीरिया नहीं कर सकता है, वो सिर्फ मानव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर ही वो ग्रो कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रा कोस्टेरियस इन 1546 गिव ए कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इन्होंने बताया कि एक बंदा बीमार है और यदि उस बीमार के साथ कोई दूसरा बंदा जो बीमार नहीं है आकर बैठ जाए, तो जो बंदा बीमार है उस बंदे से बीमारी उसमें जा सकती है। इसे बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शिफ्ट हो जाना। शिफ्ट मतलब यानी कि कुछ बैक्टीरिया उसके अंदर चले जाएंगे तो वो भी बीमार हो जाएगा और वो बीमार पहले से ही है। नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप। स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। स्कोप का मतलब होता है कि इसका कहाँ कहाँ यूज है। माइक्रोबायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने के बाद हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी नॉलेज लेकर क्या क्या काम हम कर सकते हैं। तो पहला है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स के, बैक्टीरियाज के, किसी के भी एनिमल्स के जो जेन होते हैं, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा जेन, ठीक है। तो जेन जो होते हैं उसकी अध्ययन किया जाता है, उसकी पढ़ाई की जाती है। तो यहाँ इसमें बताया गया है जेन ऑफ माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स के जो जेन होते हैं टू मेक ए हार्मोन्स बनाने के लिए, वैक्सीन एंड एंटीबायोटिक एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बीइंग। देखिए, माइक्रोब्स के जो जेन होते हैं वो उनका अध्ययन करके, उनकी स्टडी करके हम वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, उनको ही मारने के लिए, एंटीबायोटिक बनाते हैं उनको मारने के लिए, और अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो ह्यूमन बीइंग को सेफ रख सके, ठीक है। अगर आपको जेन समझ में नहीं आया ना कि व्हाट इज जेन, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, और गूगल पे सर्च भी नहीं कर सकते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ, या फिर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एग्रीकल्चर पर आते हैं। द इफेक्ट ऑफ माइक्रोब्स ऑन एग्रीकल्चर दैट द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज दैट मेनली डैमेज द यूजफुल क्रॉप्स। माइक्रोब्स का इफेक्ट एग्रीकल्चर पर भी पड़ता है। कैसे पड़ता है कि वो जो हमारे लिए यूजफुल क्रॉप्स होती हैं, यूजफुल क्रॉप्स मतलब यूजफुल फसलें, जैसे कि गेहूं की खेती, तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ही तो होते हैं वो। तंबाकू की खेती और गन्ने की खेती, इनमें सब में माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो
उससे बचने के लिए हमें अध्ययन करना पड़ता है एग्रीकल्चर में। फूड साइंसेस, फूड साइंस क्या है? इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड एंड बॉर्न डिजीज इट इन्वॉल्व्स प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। ठीक है, फूड साइंस का मतलब है कि इसका यूज किया जाता है जो खाना सड़ जाता है, खाना सड़ जाता है। मान के चलिए, अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने फ्रीज में कोई सब्जी रखी तो वो काफी टाइम बाद जाके बेकार होगी, ठीक है, और एक सब्जी आपने फ्रीज में नहीं रखी तो वो जल्दी बेकार हो जाएगी। तो मतलब ये है कि हम ये अध्ययन करते हैं कि कितने टेम्परेचर पर हमारा फूड बेकार हो जाएगा, कितने टेम्परेचर पर बैक्टीरिया हमारे फूड में ग्रो कर जाएगा और कितने टेम्परेचर पर नहीं करेगा। तभी तो फ्रीज में रखते हैं। फ्रीज में टेम्परेचर कम होता है और जब फ्रीज में टेम्परेचर कम होता है तो माइक्रोब वहां पर ग्रो कम करते हैं, इसलिए हमारा जो फूड है, जो खाना है, वो बेकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि ये खाने को बेकार होने से बचाता है, माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो ये नॉलेज फूड को बेकार होने से बचाता है। स्पॉइलेज मतलब बेकार हो जाना, सड़ जाना। बॉर्न डिजीज, बॉर्न डिजीज मैंने यहाँ पर लिख दिया, खाद्य रोग। जो हम खाद वगैरह लाते हैं उससे उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं। यूज ऑफ माइक्रोब्स टू प्रोड्यूस चीज, योगर्ट। माइक्रोब्स का जो यूज होता है वो दही बनाने में भी होता है, दही में माइक्रोब्स होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। पेज 3 है ये। अगर कोई बात समझ में नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पेज के लिए तैयार रहिए।